जबलपुर में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं और कोरोना से मौत के मामले भी बढ़ रहे हैं। तो वहीं प्रशासनिक अमला अब यहां पर ढीला दिखाई दे रहा है। कांग्रेस कमेटी व पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया द्वारा संभागीय कार्यालय में पहुंचकर कमिश्नर महेश चंद्र चौधरी को ज्ञापन सौंपते हुए यह जानकारी दी है कि कोरोना का एक तरफ प्रकोप बढ़ रहा है, दूसरी अस्पतालों की मनमानी भी देखने को मिल रही है। आर्थिक संकट से लोग पहले से ही जूझ रहे हैं। शहर की जनता पर दोहरी मार डाली जा रही है। वैश्विक महामारी कोविड-19 को लेकर जहां पूरा देश प्रदेश और शहर परेशान है, सरकार की नाकामी स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रही है। जबलपुर में पिछले दिनों से एक बड़ी अराजक व्यवस्था शहर में बन गई है। 6 महीने से प्रशासन भी स्टार्टिंग के 3 महीने जब जूझा तो सिर्फ सरकारी अस्पताल में इलाज हो रहा था और इतनी व्यापक रूप से कोरोना नहीं फैला था। तब सरकारी अस्पतालों ने बेहतर तरीके से उसको व्यवस्थित कर लिया था, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों को जब से इसकी पात्रता दी गई है तब से अराजकता और बढ़ गई है। स्थिति जब ज़्यादा मरीज निकल रहे, ज़्यादा टेस्ट हो रहे, तब सबको सतर्क और सजग रहना चाहिए और समर्पित भी रहना चाहिए अपने पेशे के प्रति, और आम जनमानस के प्रति समर्पित भी रहना चाहिए। फिर भाव सेवा का होना चाहिए। लेकिन शहर में एक अराजक स्थिति बन गई। नित्य रोज कम से कम 10 लोग इसमें मर रहे हैं, और सिर्फ इसलिए कि 5-6 घंटे घूमते हैं हर अस्पताल से अस्पताल, और कोई भी अस्पताल उनको नहीं लेता। 5-6 घंटे घूमने के बाद वो मरीज दम तोड़ देता है। एक बड़ी विचित्र स्थिति पूरे शहर में बन गई है। मरीजों से अनाप शनाप वसूली, इस पे अंकुश होना चाहिए। ये समय व्यवसाय का नहीं, ये समय सेवा का है। ये निजी अस्पताल वालों को भी सोचना चाहिए कि ये शहर उनका है और उनके ही नाते रिश्तेदार हैं जो इस अराजक व्यवस्था से लड़ रहा है। जितना अच्छे से इलाज हो सके, दूसरी बीमारी का इलाज भी नहीं हो रहा। कोई डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगाने तैयार नहीं होता है। जांचें वगैरह सब कोई नहीं करता। स्थिति ये है कि जिन अस्पतालों को पात्रता है कोविड के मरीज लेने की, वो सिर्फ कोविड पॉजिटिव जब आए तभी लेंगे, बाकी इलाज ठप पे पड़े हैं। ये बड़ी विचित्र स्थिति हो गई। इस बात को लेके कांग्रेस का पूरा परिवार इसलिए चिंतित है कि शहर में जनमानस के बीच में एक अजीब टाइप का आक्रोश हो गया है, और ये आक्रोश विस्फोटक ना हो जाए, जनमानस उत्तेजित ना हो जाए, आंदोलित ना हो जाए। यदि आंदोलित हो गया, उत्तेजित हो गया, तो जो 6 महीने का सब्र है वो फूट जाएगा और स्थिति बहुत भयावह होगी। कांग्रेस परिवार आम जनता के साथ है और पहले चेता रहा है कि आप इस व्यवस्था को दुरुस्त कीजिए, अन्यथा हमको जनमानस के लिए निकलना पड़ेगा। संभागीय अधिकारी जी को बहुत आशा और विश्वास के साथ ज्ञापन दिया है। शहर की जनता की रक्षा के लिए ज्ञापन दिया है। शहर की जनता की जान माल की रक्षा कैसे हो, ये ज्ञापन दिया है। हमने विश्वास किया कि शायद अधिकारी करें, क्योंकि हमने मुख्यमंत्री जी की घोषणा सुनी है। उन्होंने कहा कोई भी निजी अस्पताल 40% से ज़्यादा नहीं ले सकते, परंतु आज पूरी की पूरी जो निजी अस्पतालें हैं वे 400% से अधिक पैसा जनता से वसूल रहे हैं। माननीय हाईकोर्ट जबलपुर में माननीय हाईकोर्ट न्यायालय ने बोला है कि निजी अस्पताल कोरोना की बीमारी से संबंधित कोई पैसा नहीं ले सकता। माननीय न्यायालय की भी टिप्पणी पे हम ये देख रहे हैं कि अनदेखा किया जा रहा है। पूरा का पूरा शासन प्रशासन मूक दर्शक बने देख रहा है। हम इस ऐसे हाल में अपनी जनता को मरने और मिलने के नहीं छोड़ सकते। हमने देखा है पिछले 6 महीने हुए कोरोना काल के, इस 6 महीने कोरोना काल में जो व्यवस्थाएं हमारी पहले थी सरकारी, और उसी से हज़ारों लोग हमारे ठीक भी हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वो उन्होंने स्वास्थ्य लाभ नहीं लिया, परंतु धीरे धीरे वो व्यवस्था बिगड़ गई।
अब व्यवस्था बिगड़ गई है। दूसरी तरफ कोरोना के नाम पे, लूट के नाम पे निजी अस्पतालों को छूट दे दी गई है। अब आज स्थितियाँ ये हैं कि आम व्यक्ति इस बात से डरा हुआ कि हम कहाँ जाके इलाज कराएं। अगर वो सुबह तो अगर सामान्य बुखार है, सामान्य उसको अगर मान लो कोई खांसी सर्दी है, तो वो इसलिए नहीं जा पा रहा है कि अभी हमें कोरोना बता देंगे। कोरोना बताएंगे, प्राइवेट में जाएंगे तो हमारे पास लाखों रुपया होना चाहिए, और अगर रुपया नहीं है, हम सरकार में सरकारी व्यवस्था नहीं है। इस हिसाब से यदि हम देखें तो जनता आज बता भी नहीं रही कि हमें कोई बीमारी है, और हमें हर दिन अब तो मौत की खबरें मिल रही हैं जो पूरे शहर को इन्होंने, जिससे डर एक पैदा हो गया है। मैं समझता हूँ वो लोग भी जो अब तक मेरी बात सुन रही है, हम ऐसे बहुत से संपन्न सक्षम लोगों को, विद्वान लोगों को और नेतृत्वों को जानते हैं जो जाके प्राइवेट अस्पतालों, निजी अस्पतालों में लुट रहे हैं और मुंह नहीं खोल रहे हैं। प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कौन सी संगामित्ति है और क्या कारण है। ऐसी स्थिति में हमने आज निवेदन किया है संभागीय कमिश्नर साहब से कि आपके पास पूरे पावर हैं, आप चाहो तो अपने पावर का उपयोग कर सकते हो, और ऐसी कोई अस्पताल में नियम नहीं है कि वो किसी मरीज को भगा दें या उसका इलाज ना करें। और यदि कोई अस्पताल ऐसा करता है तो गवर्नमेंट को उसको अधिकरण करना चाहिए। ऐसा कोई डॉक्टर जिसकी सेवा ही में लिखा है कि हम सेवा करेंगे, अगर वो इलाज करने से मना करता है तो उसकी रजिस्ट्रेशन समाप्त होना चाहिए। ये बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और अगर नहीं है तो ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, परंतु वो शहर को या जनता को लूट नहीं सकते। इसका कारण सीधा सा ये है, आप खुद महसूस करें कि यदि कोई व्यक्ति प्राइवेट में इलाज कराने जा रहा है तो 4 गोली मिलती है, एक अधिकारी एक डॉक्टर देखने आता है, ऐसा लगता है कि तस्वीर साफ है, कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। और अगर वही व्यक्ति कहीं प्राइवेट अस्पताल में चला जाता है तो उसको लाखों रुपए पहले जमा करता है, पर डे के 20,000 30,000 रुपये लिए जा रहे हैं। ये साफ है कि यहाँ पे निजी अस्पतालें लूट रही हैं, व्यापार कर रही हैं, जो बर्दाश्त योग्य नहीं है। राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों ने आज मेरे समक्ष में ज्ञापन दिया है, और ज्ञापन में मुख्य रूप से वर्तमान में जो कोरोना की बीमारी है उसमें निजी हॉस्पिटल्स के द्वारा जो फीस ली जा रही है वो एक प्रमुख रूप से इशू है। दूसरा इलाज से संबंधित इशू है, और तीसरा जो है प्रशासकीय व्यवस्थाओं से संबंधित है। तो ये ज्ञापन हमने लिया है, इसको जिला प्रशासन की ओर भेजा जा रहा है, रिपोर्ट भी इसमें प्राप्त की जा रही है, और आगे हमारा प्रयास होगा कि समन्वय और मॉनिटरिंग और पर्यवेक्षण के माध्यम से जो आम जनता की समस्याएं हैं उनका निराकरण सुनिश्चित कराया जाए।